अस्सलाम वालेकुम रज़ा भाई। क्या हाल है आपके? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। ये मेरा छोटा सा सेटअप है 300 वाट का। 150 वाट की एक प्लेट मैंने नवंबर में ख़रीदी थी कॉलेज रोड रावलपिंडी से, जो मुझे 6,500 रुपये में मिली थी, जिसकी अब कीमत बढ़ चुकी है क्योंकि गर्मी और सर्दियों का रेट आपको पता है ऊपर नीचे होते रहते हैं। स्टैंड मैंने खुद तैयार करवाया है 800 रुपये का। बाज़ार से जो स्टैंड मिल रहा था जिसके साथ 3 प्लेटें लगती थीं, उसकी कीमत 1800 रुपये थी। इसलिए उसी को देखकर मैंने स्टैंड बनवाया है। ये भी इसी तरह का स्टैंड है। गर्मी और सर्दियों में इसकी पोजीशन आप खुद चेंज कर सकते हैं। प्लेट से लेकर बैटरी तक जो मैंने तार इस्तेमाल की है वो 8 mm की तार कॉपर की इस्तेमाल की है। 100 रुपये पर मीटर के हिसाब से तार मुझे कॉलेज रोड रावलपिंडी से मिली। इस तार की खूबी यही है कि पूरे करंट और एम्पेयर बैटरी को फराहम करता है, जिससे बैटरी बहुत अच्छे तरीके से चार्ज होती है। मेरा तमाम दोस्तों को यही मशवरा है कि जब भी सोलर से लेकर बैटरी तक तार लगाएं तो अच्छी तार का इस्तेमाल करें। ये अब हम नीचे आ चुके हैं। इसके साथ मैंने यूपीएस कंट्रोलर और सर्किट ब्रेकर कनेक्ट किया हुआ है। बैटरी मैंने 170 एम्पेयर की लगाई हुई है फोनेक्स की, जो पिछले साल अप्रैल में 13,000 रुपये की मुझे मिली थी, जिसकी कारकर्दगी माशाल्लाह अब तक तो बेहतरीन जा रही है। एक दफ़ा भी इसका पानी मैंने चेंज नहीं किया क्योंकि कंट्रोलर की सेटिंग जैसा कि रज़ा भाई ने अपनी वीडियोज़ में बताई थी उसी तरीके से की हुई है। और यूपीएस जो इसके साथ लगा हुआ है वो भी इसको ओवरचार्ज या डिस्चार्ज होने नहीं देता। सोलर से कंट्रोलर तक आने वाली तार के दरमियान मैंने सर्किट ब्रेकर लगाया हुआ है ताकि जब कभी कट ऑफ करना हो तो नीचे से ही इसे ऑन या ऑफ कर सकूं। कंट्रोलर के साथ मैंने एक वोल्ट मीटर भी लगाया हुआ है ताकि आते जाते नज़र पड़ती रहे कि इस वक्त बैटरी में कितने वोल्ट मौजूद है और बैटरी कितनी चार्ज हो चुकी है। चाइना का ये यूपीएस 1000 वाट का कॉलेज रोड रावलपिंडी से 14,000 रुपये का ख़रीदा था, जिस पर मैं अपनी 220 वाट से चलने वाली चीज़ें चलाता हूँ। डीसी लोड के लिए मैंने 4 mm की तार कंट्रोलर के साथ लगाई हुई है। 4 mm की तार को मैंने चाइना पट्टी के अंदर लगाकर छुपा दिया है ताकि खूबसूरती भी थोड़ी नज़र आए। कंट्रोलर की तरफ से आने वाली दो तारों में से एक पर मैंने ये ओपन कनेक्टर लगाए हुए हैं ताकि इसके साथ पंखा या डीसी कूलर दोनों में से या दोनों लगा सकूं। फ़िलहाल इस पर मैंने ये डीसी पंखा लगाया हुआ है जो 2450 रुपये में कॉलेज रोड रावलपिंडी से मिला था। इसके साथ सिल्वर की तार लगी हुई है। कंट्रोलर से आने वाली दूसरी तार पर मैंने ये सोगो का एसी डीसी फ़ैन लगाया हुआ है, जिसकी कीमत 4600 रुपये है। ये दूसरी तार है जिस पर मैंने पंखा लगाया हुआ है। इसी तार के साथ मैंने आगे सिल्वर की तार जोड़ी हुई है, जिस पर 3 लाइटें इस्तेमाल कर रहा हूँ। ये तमाम वायरिंग मैंने रज़ा भाई आपकी वीडियोस देखकर सीखी है और ख़ुद ही लगाई है।
एक लाइट मुझे 100 रुपये में मिली है। किचन में 2 लाइटें एक ही तार पर लगाई हैं क्योंकि यहाँ ज़्यादा रोशनी की ज़रूरत होती है। सोगो का ये AC DC फ़ैन अपनी क्वालिटी में बहुत ही अच्छा है। पूरा दिन और पूरी रात बग़ैर किसी रुकावट के चलता रहता है और बहुत ही कम एम्पेयर पर चलता है। बैटरी को तकरीबन कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बरामदे में ही मैंने एक और DC लाइट लगाई हुई है और इसके साथ वॉशरूम में भी एक ही तार पर, सिल्वर की तार पर DC लाइट लगी हुई है। सिल्वर तार पर मैंने तकरीबन 3 DC लाइटें लगाई हुई हैं, जिससे इनकी क्वालिटी पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा और तमाम लाइटें अच्छे तरीके से चल रही हैं। AC लोड यानी AC पंखे, AC लाइट और TV LED वगैरह ज़्यादातर मैं UPS पर ही चलाता हूँ क्योंकि दिन को बैटरी चार्ज हो चुकी होती है, जिससे वापडा ज़्यादा देर बंद ही रहती है। जब भी लोड को वापडा पर करना हो, UPS से न्यूट्रल तार उतार कर सॉकेट में लगा देता हूँ, जिससे लोड वापडा पर शिफ्ट हो जाता है। UPS के साथ सर्किट ब्रेकर लगाया हुआ है ताकि जब मौसम ख़राब हो तो UPS भी बैटरी को चार्ज करता रहे। इस वक्त सोलर और UPS दोनों बैटरी को एक साथ चार्ज कर रहे हैं, जिसको मैं सर्किट ब्रेकर के ज़रिए बंद कर देता हूँ। आखिर में रज़ा भाई की वही बात कि सोलर सिस्टम लगाइए, अपनी बिजली खुद बनाइए, लोड शेडिंग से जान छुड़ाइए। बहुत शुक्रिया।